आज हम बनाएंगे डोनट और ये बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और इसको आज हम बिना गैस जलाए बनाने वाले हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिल्कुल भी तामझाम नहीं, फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ओरियो पैकेट का बिस्किट और यहाँ पे सारे बिस्किट को हम यहाँ पे क्रीम से अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे क्रीम को यहाँ पे अलग कर दिया है। अगर आपके पास वाइट क्रीम वाला बिस्किट है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा क्रीम से बिस्किट अलग हो चुका है। अभी सारे बिस्किट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देंगे और सारे बिस्किट को हम यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको बारीक सा पूरा यहाँ पे पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल भी हमें यहाँ पे दरदरा नहीं रखना है। यहाँ पे पूरा पाउडर बन चुका है और दूसरे तरफ मैंने लिया हुआ है ब्राउन ब्रेड और ये पूरा हमारा फ्रेश ब्रेड है। दोस्तों इसके लिए पूरा फ्रेश ब्रेड ही यूज़ करिए, तो बिल्कुल भी आप बासी ब्रेड यूज़ मत करिए। यहाँ पे हम इसको एक सर्कल का शेप देने के लिए मैंने एक ग्लास ले लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कटोरी या कोई भी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लास से ना बहुत ही अच्छे से निकल भी जाता है और इजी होता है पकड़ना। यहाँ पे एक निकल चुका है पूरा परफेक्ट सर्कल का शेप का। तो मैंने यहाँ पे चारों को पूरा सर्कल के शेप में कट कर दिया है। अभी जो ये बाकी यहाँ पे पार्ट बच गया है ब्रेड का, इसको हम कोई भी नाश्ता में यूज़ कर सकते हैं और इसको अगर चाहो ब्रेड क्रम्ब भी बना के रख सकते हैं। अभी छोटा सा कैप ले लिया है मैंने, इसको बीच से ही डाल के इसको यहाँ पे कट कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये शेप आ जाएगा। अगर आपके पास छोटे साइज़ का कटर है तो आप उसी के मदद से भी यहाँ पे काट सकते हैं। यहाँ पे सबको हम काट के रेडी कर लेंगे। तो देखिए पूरा परफेक्ट हमारा बन चुका है डोनट के लिए बेस। अभी हमने जो रखा हुआ था पाउडर बना के बिस्किट को, अभी इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो मिल्क ना यहाँ पे पूरा चिल्ड लीजिए ताकि बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे क्रीमी सा टेक्सचर आ पाए। यहाँ पे पहले मैंने 3 टीस्पून डाल दिया है मिल्क। तो यहाँ पे बहुत ही सूखा सूखा लग रहा था। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे मिल्क। तो मैंने फिर से इसमें और 2 टीस्पून मिल्क ऐड कर दिया था। अभी यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेंगे तो ये पूरा हमारा चॉकलेट जैसे बन जाएगा। बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे मिल्क, नहीं तो ये पूरा पतला हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको रख देंगे साइड में। तो यहाँ पे देखिए पूरा रिबन के जैसा बन चुका है, इसी टाइप का कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था क्रीम, पहले स्पून से ही सारी क्रीम को यहाँ पे मिला लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर और ½ टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें शुगर पाउडर। अभी इन सब को पहले पूरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने हमने अभी डाला हुआ है इन सबको पहले अच्छे से व्हिस्कर के मदद से मिला लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे वही चिल्ड वाला मिल्क। तो थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे। तो पहले मैंने 1 टीस्पून ऐड किया हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून। अभी इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से हमें यहाँ पे पूरा फेंटना है। अभी मैंने और 1 टीस्पून ऐड कर दिया है मिल्क और इसको मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। तो इसका टेक्सचर देखिए पूरा यहाँ पे ग्लॉसी और बहुत ही क्रीमी सी टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। जैसे रिबन क्रीम होते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे हमारे चॉकलेट और क्रीम बन के रेडी हो चुका है। पहले हम यहाँ पे ले लेंगे चॉकलेट को और इसके ऊपर हम यहाँ पे पहले अच्छे से स्प्रेड कर देना है। एक साथ हमें नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा हमें यहाँ पे फैला के डाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ हमेशा लाते रहती हूँ। और इसके ऊपर और एक ब्रेड रख के इसको थोड़ा सा दबा देंगे तो ये आराम से चिपक जाएगा। अभी इसके जो साइड्स पार्ट है ना, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे सारे चॉकलेट को पूरा डाल देंगे
ताकि इसकी साइड पार्ट भी पूरा चॉकलेट से कवर हो जाए। अभी यहाँ पे पूरा मैंने उसको कवर कर दिया है। अभी यहाँ पे हमारा एक पूरा ये शेप बन के तैयार हो चुका है। देखिए कहीं पे भी ये नहीं लग रहा है जैसे हम यहाँ पे इसको ब्रेड से बना रहे हैं। तो ये एक पूरा बन चुका है। अभी उसी प्रोसेस में हम यहाँ पे दूसरा भी बना के तैयार कर लेंगे। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें और ये रेसिपी को ज़रूर वायरल कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा 2 डोनट के बेस अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अभी हमने जो बनाया हुआ था क्रीम, इसको अभी हम यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से फैला के पूरा हमें स्प्रेड करना है, ताकि चारों तरफ ये पूरा स्प्रेड हो जाए और चिपक जाए अच्छी तरीके से। यहाँ पे ये एक बन चुका है और उसी तरह हम यहाँ पे दूसरा भी इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने चॉकलेट को ही एक पाइपिंग बैग में डाल के इसको चारों तरफ से धीरे धीरे करके एक डिज़ाइन यहाँ पे दे दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपके मनपसंद कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने वैसे ही इसको डाल दिया है और दूसरे तरफ हम यहाँ पे उसको और थोड़ा सा एक डिज़ाइन का यहाँ पे बना के तैयार करेंगे, जैसे मार्केट में डोनट मिलते हैं सेम उसी तरह। और दूसरे में थोड़ा सा कलरफुल स्प्रिंकल्स भी डाल देती हूँ, तो दोनों पूरा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और देखने के लिए पूरा ये मार्केट के डोनट के जैसा दिखने वाले हैं। और दोस्तों इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। और इसको बनाना इतना आसान है, आप कभी भी मन चाहे टाइम में बना सकते हैं। और ये तो बच्चों का फेवरेट है, कभी भी बच्चे बोले आप तुरंत ही फटाफट उसको बना के दे भी सकते हैं। और कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये हमारा बन गया बिना गैस जलाए डोनट, पूरा परफेक्ट मार्केट स्टाइल। और दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।